सुबह का समय था। घर में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। 16 साल का आरव अपने कमरे में जल्दी जल्दी बैग पैक कर रहा था। उसकी मां रसोई से आवाज लगाते हुए बोली, आरव, पढ़ाई पूरी कर ली? आरव ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ मां, सब हो गया। लेकिन सच ये था कि उसकी कॉपी अभी भी खाली पड़ी थी। उसे पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो मोबाइल में समय बिताने का आदी हो चुका था और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना उसकी आदत बन गई थी। मां मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तो शाम को टेस्ट की तैयारी भी कर लेना। हाँ हाँ कहकर आरव जल्दी से घर से निकल गया। स्कूल के बाहर उसका दोस्त विवान खड़ा था। दोनों बातें करते हुए क्लास की ओर जा रहे थे। विवान ने पूछा, तूने मैथ्स का होमवर्क किया? आरव ने तुरंत झूठ बोल दिया, पूरा। आज तो टीचर बहुत खुश होंगी। तभी उनकी मैथ्स टीचर सामने आ गई। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आरव, अपनी कॉपी दिखाओ। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोला, मैम, वो कॉपी घर पर रह गई। टीचर नाराज हो गई। हर बार नया बहाना, कल तक पूरा करके लाना। आरव शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती नहीं मानी। उस शाम घर में दादी पुराने सामान साफ कर रही थी। तभी एक कपड़े में लिपटा हुआ पुराना आईना बाहर निकला। उसका फ्रेम थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब चमक थी। दादी ने आईना आरव को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना बेटा, ये बहुत खास है। आरव हंस पड़ा। दादी, पुराना आईना खास कैसे हो सकता है? दादी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ये सिर्फ चेहरा नहीं, सच दिखाता है। उसी समय बाहर तेज बिजली चमकी। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। रात को जब सब सो गए, तब आरव उस आईने को लेकर अपने कमरे में गया। वो आईने के सामने खड़ा होकर हंसते हुए बोला, सच दिखाता है? अच्छा मजाक है। अचानक कमरे की लाइट धीमी होने लगी। आईना चमक उठा। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, झूठ इंसान को कमजोर बनाता है। आरव डर गया। कौन? आईना फिर बोला, मैं वो आईना हूं जो लोगों का असली चेहरा दिखाता है। आरव ने घबराकर आईने में देखा। उसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उदास और अकेला था। ये मैं नहीं हूं, आरव चिल्लाया। आईना शांत आवाज में बोला, ये वही तुम हो जो झूठ के पीछे छुपा है। अचानक आईने में दृश्य बदलने लगे। पहले दृश्य में उसकी मां अकेली बैठी थी। उनकी आंखों में उदासी थी। वे धीरे से कह रही थीं, आरव अब मुझसे हर बात छुपाने लगा है। दूसरा दृश्य स्कूल का था। टीचर स्टाफ रूम में किसी से कह रही थी, लड़का होशियार है लेकिन सच नहीं बोलता। तीसरे दृश्य में विवान दूसरे बच्चों से कह रहा था, आरव पर भरोसा करना मुश्किल है। ये सब देखकर आरव की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में पूछा, सब मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? आईना बोला, सच से भागोगी तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। पहली बार उसे अपनी झूठों का बोझ महसूस हुआ। अगली सुबह वो स्कूल पहुंचा। जैसे ही टीचर क्लास में आई, उन्होंने पूछा, होमवर्क लाए? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैम, मैंने झूठ बोला था, मैंने होमवर्क नहीं किया था। पूरी क्लास शांत हो गई। टीचर ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोली, सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन अब मेहनत भी करनी होगी। जी मैम, आरव ने सिर झुकाकर कहा। उसके मन को पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। घर लौटकर वो सीधे मां के पास गया। मां, मैं आपसे भी झूठ बोलता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, गलती करना बुरा नहीं, उसे मानना बड़ी बात है। फिर उन्होंने आरव को गले लगा लिया। उस रात आरव फिर उसी आईने के सामने खड़ा था। मैं बदलना चाहता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। आईना फिर चमका। इस बार उसमें आरव का चेहरा खुश
और आत्मविश्वास से भरा दिखाई दे रहा था। आईना बोला, सच इंसान को डराता नहीं, मजबूत बनाता है। आरव मुस्कुरा पड़ा, धन्यवाद। धीरे धीरे आईना सामान्य हो गया। तभी दादी कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, तो आईने ने सच दिखा दिया? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां दादी, असली चेहरा। दादी की आंखों में संतोष था। कमरे में रखा आईना हल्की चमक के साथ शांत खड़ा था, मानो उसने अपना काम पूरा कर दिया हो। तो दोस्तों, झूठ कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन सच हमेशा इंसान को बेहतर बनाता है। कुछ दिन बीत चुके थे। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता था, लेकिन अब उसने खुद से वादा कर लिया था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो सच का साथ देगा। उस शाम आरव अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। मां दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थीं। उनके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। आजकल तुम बहुत बदल गए हो, मां ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने किताब बंद की और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब कोशिश करता हूं कि हमेशा सच बोलूं। दूर बैठी दादी ये सब सुन रही थीं। उन्होंने संतोष से सिर हिलाया। उन्हें पता था कि जादुई आईने ने आरव को अंदर से बदल दिया है। अगले दिन स्कूल में एक नई लड़की आई। उसका नाम रिया था। वो शांत थी और थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी। टीचर ने पूरी क्लास से कहा, बच्चों, ये रिया है, आज से ये तुम्हारी नई क्लासमेट होगी। रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन क्लास में कुछ बच्चे उसे अजीब नजरों से देखने लगे। विवान धीरे से अपने दोस्तों से बोला, लगता है बहुत एटीट्यूड है। कुछ बच्चे हंस पड़े। रिया ने सब सुन लिया, लेकिन चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। लंच टाइम में भी वो अकेली बैठी रही। दूसरी तरफ कुछ बच्चे उसके बारे में बातें कर रहे थे। सुना है इसे पुराने स्कूल से निकाल दिया गया था, एक बच्चे ने कहा। हाँ, जरूर कोई बड़ी गलती की होगी, दूसरे ने तुरंत जवाब दिया। आरव पास ही खड़ा ये सब सुन रहा था। उसे ये बातें सही नहीं लगी। वो बोला, तुम लोगों ने खुद देखा है क्या? सब बोल रहे हैं, बच्चे ने लापरवाही से कहा। रिया ने उनकी बातें सुन ली। उसकी आंखें भर आईं और वो चुपचाप वहां से चली गई। उस रात आरव बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। वो धीरे धीरे उस पुराने कमरे में पहुंचा जहां जादुई आईना रखा था। मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ अलग है, आरव ने आईने से कहा। अचानक आईना चमकने लगा। उसकी रहस्यमयी आवाज गूंजी, इस बार झूठ तुम्हारा नहीं, दूसरों का है। आईने की सतह पर धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। आरव ने देखा, रिया अपने पुराने स्कूल में रो रही थी। कुछ बच्चे उस पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। इसी ने चोरी की है, एक बच्चा चिल्लाया। रिया रोते हुए कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। तभी टीचर वहां आई और सख्त आवाज में बोली, बिना सबूत किसी पर आरोप मत लगाओ। कुछ देर बाद सच सामने आ गया। असली चोर कोई और बच्चा था। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। सबने मुझे गलत समझा, उसने टूटे हुए स्वर में कहा। दृश्य गायब हो गया। आरव हैरानी से बोला, तो रिया निर्दोष है? आईने की आवाज फिर सुनाई दी, कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वो होता है जो पूरी भीड़ मिलकर बोलती है। अगले दिन स्कूल में फिर वही सब हो रहा था। कुछ बच्चे रिया का मजाक उड़ा रहे थे। देखो, चोरी वाली लड़की आ गई, एक लड़के ने ताना मारा। इस बार आरव चुप नहीं रहा। वो सबके सामने आकर बोला, बस करो, तुम लोग बिना सच जाने उसे जज कर रही हो। विवान ने तिरस्कार से पूछा, तुझे कैसे पता? आरव ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि हर अफवाह सच नहीं होती। रिया हैरानी से आरव को देखने लगी। पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। तभी क्लास में टीचर आई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रिया के पुराने स्कूल से अभी कॉल आया था। उसके बारे में जो बातें फैल रही हैं वो पूरी तरह झूठ हैं। पूरा क्लासरूम शांत हो गया। कुछ बच्चों ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। सॉरी रिया, एक बच्चे ने धीरे से कहा। रिया की आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ राहत भी थी। स्कूल खत्म होने के बाद रिया बाहर खड़ी थी। आरव उसके पास आया। रिया मुस्कुराई और बोली, थैंक यू आरव, सब मेरे खिलाफ थे लेकिन तुमने भरोसा किया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे पता है जब लोग बिना सच जाने फैसला करते हैं तो कितना बुरा लगता है। दोनों हल्की से मुस्कुरा दिए। उस रात आरव फिर आईने के सामने खड़ा था। क्या तुम हमेशा लोगों का सच दिखाते रहोगे? उसने पूछा। आईने की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। नहीं, आईने की आवाज आई, मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, असली फैसला इंसान खुद करता है। आरव की आंखों में चिंता उतर आई। क्या तुम जा रही हो? आईना धीरे से बोला, जब इंसान खुद सच पहचानने लगे तब जादू की जरूरत नहीं रहती। इतना कहकर आईना शांत हो गया। आरव कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर उसने एक कपड़ा उठाया और प्यार से आईने को ढक दिया। तभी पीछे से दादी की आवाज आई, हर इंसान के अंदर एक आईना होता है, बस उसे साफ रखना पड़ता है। कमरे में धीमा भावुक संगीत गूंजने लगा। कैमरा धीरे धीरे दूर चला गया। तो दोस्तों, अफवाहें रिश्ते तोड़ सकती हैं, लेकिन सच हमेशा देर से सही सामने जरूर आता है। स्कूल में साइंस एग्जीबिशन की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ बच्चों की भाग दौड़, रंग बिरंगे मॉडल और नए नए आइडियाज दिखाई दे रहे थे। इस बार प्रतियोगिता खास थी क्योंकि जीतने वाली टीम को स्टेट लेवल पर भेजा जाना था। प्रिंसिपल ने मंच से घोषणा की, इस बार जो टीम जीतेगी वो पूरे स्कूल का नाम रोशन करेगी। ये सुनते ही बच्चों में उत्साह की लहर दौड़ गई। आरव, रिया और विवान भी अपनी टीम के प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत कर रहे थे। विवान ने उत्साहित होकर कहा, आरव, अगर हम जीत गए ना तो पूरा स्कूल हमें याद रखेगा। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसने गंभीर स्वर में कहा, जीत तभी अच्छी लगेगी जब मेहनत और ईमानदारी से मिले। तीनों अपने प्रोजेक्ट रूम में मॉडल तैयार कर रहे थे। उनका आइडिया अच्छा था, लेकिन सामने वाली टीम का रोबोट सबका ध्यान खींच रहा था। वो ज्यादा एडवांस और आकर्षक लग रहा था। अचानक कमरे में तेज हवा चली। कपड़ा अपने आप आईने से हट गया और आईना चमकने लगा। आईने से गहरी आवाज आई, सच का रास्ता आसान नहीं होता। फिर आईने में दो अलग अलग भविष्य दिखाई देने लगे। पहले दृश्य में आरव और उसकी टीम प्रतियोगिता जीत चुके थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। प्रिंसिपल गर्व से बोले, विजेता टीम आरव और उसकी टीम। लेकिन तभी दूसरी टीम के कुछ बच्चे आगे आए। उनके हाथ में सबूत थे। एक बच्चा चिल्लाया, इन लोगों ने हमारा डिजाइन चुराया है। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। लोगों की खुशी गुस्से में बदल गई। प्रिंसिपल ने कठोर आवाज में कहा, धोखा देकर मिली जीत हार से भी बुरी होती है। आरव शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसकी ट्रॉफी अब उसे बोझ जैसी लग रही थी। फिर आईने में दूसरा भविष्य दिखाई दिया। इस बार आरव, रिया और विवान पूरी मेहनत से अपना असली प्रोजेक्ट बना रहे थे। उन्होंने किसी की नकल नहीं की। प्रतियोगिता का परिणाम आया। घोषणा हुई, पहला पुरस्कार दूसरी टीम को जाता है। विवान उदास हो गया। उसे लगा उनकी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन रिया मुस्कुराकर बोली, हम हारे जरूर हैं, लेकिन गलत नहीं बने। तभी एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट जज उनके पास आई। उन्होंने उनके मॉडल को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा आइडिया नया है और सबसे बड़ी बात ईमानदार है। मैं तुम्हें अपनी जूनियर इनोवेशन प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूं। ये सुनते ही तीनों की आंखों में खुशी चमक उठी। उन्हें समझ आ गया कि असली सफलता ट्रॉफी से बड़ी होती है। आईना धीरे से बोला, जिस जीत में सच ना हो वो ज्यादा देर टिकती नहीं। अगले दिन स्कूल में आरव ने विवान को साफ शब्दों में मना कर दिया कि वे किसी का डिजाइन कॉपी नहीं करेंगे। पहले तो विवान नाराज हुआ, लेकिन बाद में उसे भी अपनी गलती समझ आ गई। तीनों दोस्तों ने पूरी ईमानदारी से अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। शायद वे प्रतियोगिता नहीं जीत पाए,
लेकिन उन्होंने अपने अंदर की सच्चाई और आत्मसम्मान जरूर जीत लिया। और उसी दिन आरव ने समझ लिया, असली जीत ट्रॉफी नहीं बल्कि ईमानदारी होती है। स्कूल में वार्षिक साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। पूरे हॉल में बच्चों की उत्साहित आवाजें गूंज रही थीं। इस बार प्रतियोगिता खास थी क्योंकि जीतने वाली टीम को राज्य स्तर पर अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलने वाला था। प्रिंसिपल ने मंच से घोषणा की, इस बार जीतने वाली टीम को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। ये सुनते ही आरव, रिया और विवान के चेहरे खुशी से चमक उठे। तीनों पिछले कई हफ्तों से अपने प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार जीत उन्हीं की होगी। अगले दिन प्रोजेक्ट रूम में तीनों अपने मॉडल को अंतिम रूप दे रही थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कल प्रेजेंटेशन है, सब तैयार है। तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट चली गई। अरे, बिजली चली गई, विवान बोला। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई तो सामने का दृश्य देखकर सबकी होश उड़ गए। उनका मॉडल जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। ओह नो, रिया घबरा गई। विवान ने गुस्से से चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर आरव पर पड़ी। आरव के हाथ में मॉडल का टूटा हुआ हिस्सा था। आरव, तूने तो नहीं? विवान ने शक भरी आवाज में पूछा। आरव घबरा गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उस समय उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। रिया चुपचाप उदास होकर दूसरी तरफ देखने लगी। उस रात आरव बहुत परेशान था। वो अपने कमरे में रखे जादुई आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मॉडल नहीं तोड़ा, फिर सब मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। तभी आईना हल्की रोशनी के साथ चमकने लगा, क्योंकि कभी कभी सच बोलने वाले को भी दुनिया झूठा समझती है। आईने की रहस्यमयी आवाज गूंजी। अचानक आईने में एक दृश्य दिखाई देने लगा। अंधेरे कमरे में एक दूसरा छात्र गलती से मॉडल से टकरा गया था। मॉडल नीचे गिरकर टूट गया। डर के मारे वो छात्र तुरंत वहां से भाग गया। उसी समय आरव कमरे में आया और टूटे हुए हिस्से को उठाने लगा। सच जानकर आरव गुस्से में बोला, तो फिर सबको सच क्यों नहीं दिखाते? आईने की आवाज शांत थी। हर सच मैं नहीं दिखा सकता। कुछ सच इंसान को खुद साबित करने पड़ते हैं। अगले दिन पूरे स्कूल में चर्चा फैल चुकी थी कि आरव ने जलन में मॉडल तोड़ दिया। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। देखा, अच्छे बनने का नाटक करता था, एक बच्चा बोला। रिया और विवान भी उससे दूरी बनाए हुए थे। आरव अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन फिर भी उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। तभी प्रिंसिपल पूरे हॉल में आए और गंभीर आवाज में बोले, अगर किसी ने जानबूझकर मॉडल तोड़ा है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। पूरा हॉल शांत हो गया। सबकी नजरें आरव पर टिक गईं। आरव, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? प्रिंसिपल ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। उसके दिल में डर था, लेकिन चेहरे पर सच्चाई थी। मैंने मॉडल नहीं तोड़ा, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, उसने धीमी मगर साफ आवाज में कहा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने फिर कहा, फिर भी मैं झूठ बोलकर खुद को बचाऊंगा नहीं। इतने में पीछे से एक आवाज आई, सर, गलती मेरी थी। सबने मुड़कर देखा। एक लड़का डरते हुए आगे आया। अंधेरे में मेरा हाथ लग गया था, मैं डर गया इसलिए भाग गया, उसने सिर झुकाकर कहा। पूरा हॉल हैरानी से भर गया। रिया और विवान एक दूसरे को देखने लगे। तो आरव सच बोल रहा था? रिया की आंखें भर आईं। विवान तुरंत आरव के पास आया। सॉरी यार, हमने तुझ पर शक किया। रिया मुस्कुराई। तुम सच में बदल गए हो। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच की जीत देर से सही, लेकिन होती जरूर है। उस रात वो फिर आईने के सामने खड़ा था। आईना पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था।
आज समझ आया, सच बोलना आसान नहीं होता, आरव ने कहा। आईना बोला, सच की सबसे बड़ी ताकत यही है, उसे साबित होने में समय लग सकता है, लेकिन हार कभी नहीं होती। अचानक आईने में दरारें पड़ने लगीं। ये क्या हो रहा है? आरव घबरा गया। आईने की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। मेरा काम पूरा हो चुका है। कुछ ही पलों में जादुई आईना टूटकर चमकती हुई धूल में बदल गया। नहीं, आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, अब तुम्हें आईने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच तुम्हारे अंदर बस चुका है। आरव ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा। उसे अब समझ आ चुका था कि असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि इंसान की सच्चाई में होती है। तो दोस्तों, सच बोलने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन हमेशा जीतती है। तेज बारिश की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ दादी के पुराने कमरे की दीवारें जैसे कांप उठती थीं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे धीरे दादी के कमरे में गया। कमरे में वही पुराना आईना रखा था, जिसे देखकर अब उसे डर भी लगता था और अपनापन भी। अचानक आईना अपने आप चमकने लगा। पहले हल्की रोशनी हुई, फिर वो तेज होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई तूफान कैद हो। आरव घबरा गया। ये क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। आईने की सतह पर रोशनी की दरारें उभर आईं। फिर एक कमजोर, थकी हुई आवाज सुनाई दी, समय आ गया है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। किस बात का? आईना कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, मेरे आखिरी सच का। उसी समय दादी धीरे धीरे कमरे में आईं। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम्हें सब जानना होगा। आरव ने तुरंत पूछा, दादी, ये आईना आखिर है क्या? दादी कुर्सी पर बैठ गईं। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। बहुत साल पहले, दादी ने कहना शुरू किया, ये आईना तुम्हारे परदादा को मिला था। कहा जाता है कि ये किसी जादूगर की चीज नहीं, बल्कि इंसान के दिल का सच दिखाने वाला आईना है। आरव ध्यान से सुन रहा था। ये हर किसी के पास नहीं जाता, दादी बोली। ये सिर्फ उन्हें चुनता है जो सच की कीमत समझ सकते हैं। आरव धीरे से बोला, तो इसमें जादू नहीं है? दादी मुस्कुराई। असल जादू इंसान के फैसलों में होता है। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। मां डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक लंबा आदमी काले कोट में अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने सीधे कहा, मुझे वो आईना चाहिए। मां घबराकर बोली, आप कौन हैं? आदमी की आवाज भारी थी। एक ऐसा इंसान जिसे सच से नफरत है, लेकिन उसकी ताकत चाहिए। आरव तुरंत आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी आईना अचानक तेज चमकने लगा। कमरे की हवा बदल गई। आईना बोला, सच से कोई भाग नहीं सकता। और अगले ही पल आईने में उस आदमी का अतीत दिखाई देने लगा। वो आदमी पहले एक ईमानदार पत्रकार था। वो लोगों के सामने भ्रष्टाचार और झूठ का पर्दाफाश करना चाहता था, लेकिन कुछ ताकतवर लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी नौकरी चली गई। उसके अपने लोग उससे दूर हो गए। धीरे धीरे उसका भरोसा टूट गया और सच के लिए लड़ने वाला इंसान बदले की आग में जलने लगा। फ्लैशबैक खत्म हुआ। कमरे में खामोशी छा गई। उस आदमी की आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ दुनिया को झुकाना चाहता था, उसने टूटती आवाज में कहा, ताकि कोई मुझे फिर कमजोर ना समझे। आरव धीरे से उसके पास आया।
झूठ और डर इंसान को ताकतवर नहीं बनाते, उसने कहा। सच का सामना करना ही असली ताकत है। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक आईना बहुत तेज चमकने लगा। हवा पूरे कमरे में घूमने लगी। आईने पर दरारें पड़ने लगी। आरव चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो। आईने की आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी। हर जादू की एक कीमत होती है। दरारें और बढ़ गईं। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, आईना बोला। तुम खुद सच पहचानना सीख चुके हो। दादी की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे आईना टूटने लगा। उसकी चमक पूरे कमरे में फैल गई और फिर उसका आखिरी टुकड़ा भी रोशनी बनकर हवा में गायब हो गया। कमरा अचानक शांत हो गया, जैसे कुछ खत्म हो गया हो। कुछ महीने बाद स्कूल के मंच पर आरव, रिया और विवान खड़े थे। उनका कार्यक्रम था सच और ईमानदारी। रिया ने कहा, आज लोग सोशल मीडिया की अफवाहों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। विवान बोला, लेकिन किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले सच जानने की कोशिश करना सबसे जरूरी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस शाम आरव घर लौटा। वो धीरे धीरे दादी के कमरे में गया। जहां कभी जादुई आईना रखा था, वहां अब सिर्फ उसका पुराना कपड़ा पड़ा था। आरव हल्का मुस्कुराया। शायद असली जादू आईने में नहीं था, उसने धीरे से कहा, हमारे फैसलों में था। तभी कमरे में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, बस एक पल के लिए, जैसे आईना अब भी कहीं मौजूद हो और सच अब भी दुनिया में जिंदा हो। तो दोस्तों, सच कभी कमजोर नहीं होता, कभी कभी उसे सिर्फ सही इंसान की जरूरत होती है। अगर आपको जादुई आईना की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगले पार्ट में सच का एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। कमेंट करके बताइए, अगर आपके पास ऐसा जादुई आईना होता तो आप सबसे पहले किसका सच देखना चाहते।